जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। आप सभी दर्शकों का पंडित नेहनाथ वीडियो में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राखी के दिन पूर्णमासी की रात्रि को चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस अवसर पर हम आपको एक छोटी सी साधना बता रहे हैं, जिसका प्रयोग कर आप अपने व्यापार में क्या चांद लगा सकते हो। मित्रों, आज का ये प्रयोग रंग को राजा बनाने में समर्थ है। मित्रों, आज के इस प्रयोग से आप कई कार्य सिद्ध कर सकते हो। इस प्रयोग से आप, यदि आपकी शादी में अड़चन आ रही है तो आपकी वह अड़चन भी इसी प्रयोग से दूर हो जाएगी। अगर आपकी विद्या में बाधा आ रही है तो भी वह इस प्रयोग से अवश्य ही दूर होगी। और यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही तो भी आप इस साधना को करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। और इंटरव्यू में भी सफलता के लिए ये एक अचूक प्रयोग है। मित्रों, बहुत से दर्शकों ने हमसे प्रश्न किया था कि गुरुजी, ग्रहण काल में हमें कोई दिव्य प्रयोग बताइए जिसके करने से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो। मित्रों, हम आपसे दावा करते हैं कि यदि आप आज के इस प्रयोग को कर लेते हो जो हम आपको बता रहे हैं ग्रहण काल में, तो आपको 101% सफलता शीघ्र ही प्राप्त होगी। आज के का जो प्रयोग है ये श्री महालक्ष्मी या अष्टलक्ष्मी दिशा यंत्र के ऊपर आधारित है। दोस्तों, श्री अष्ट महालक्ष्मी दिशा यंत्र अपने आप में अद्भुत है। इसका ध्यान करना सूर्यों को दीपक दिखाने के समान होगा। अनेक गुणों की खान है ये महालक्ष्मी दिशा यंत्र। आज हम आपको इस दिशा यंत्र की संपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, जिस पर महालक्ष्मी दयाल हो जाए उसके लिए क्या असंभव है। आपने ऐसे अनेक लोग देखे होंगे जो देखते ही देखते अमीर बन गए। दोस्तों, हम सोचते हैं कि ना जाने इसे क्या मिल गया कि इसके तो दिन ही बदल गए। तो दोस्तों, यदि आप आज का ये प्रयोग कर लेते हो तो आपके भी दिन बदल जाएंगे, ऐसी हमारी गारंटी है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ आज के प्रयोग को करते हो तो देखते ही देखते आपके भी दिन बदल जाएंगे। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके पास अष्ट महालक्ष्मी यंत्र होता है, दिशा यंत्र होता है, उसका पृथ्वी लोक पे तो क्या स्वर्ग लोक या तीनों लोक में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक कि जिसके बाद पास ये सिद्ध अष्ट महालक्ष्मी दिशा यंत्र होता है, वह पूर्णता समर्थ हो जाता है और स्वयं नारायण जी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जहाँ पे अष्टलक्ष्मी का वास होता है वहाँ पे असंभव
शब्द की जगह ही नहीं रहती। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हो, समृद्ध बनाना चाहते हो, और यदि आपके बच्चे आपके कहने में नहीं हैं, और यदि आपके बच्चे अथाह मेहनत करने पर भी सफलता नहीं प्राप्त कर रहे या प्राप्त नहीं हो रही, और आपको आपकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पा रही, विदेश जाने में आपको रुकावट आ रही है, या आपके बनते हुए कार्यों में अड़चन आ रही है, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही, अनेक प्रयत्न करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तो आप 7-8 अगस्त की रात्रि को इस प्रयोग को कर अपने जीवन को चारों तरफा खुशहाली की तरफ ले जा सकते हो। आइए जानते हैं कि कैसे सिद्ध करें आप इस यंत्र को। दोस्तों, इस यंत्र को आप तांबे या चांदी के पात्र पर भी पहले बनवा सकते हो, और उसके उपरांत इसको गंगा जल आदि से धोकर, पंचामृत से धोकर शुद्ध कीजिए। फिर इसका धूप दीप तिलक आदि पुष्पों आदि से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कीजिए। ग्रहण काल में इस यंत्र को अपने सम्मुख रखकर 2100 मंत्र जो हम आपको बताएंगे, उस मंत्रों का 2100 बार यानी 21 माला आपको कमल गट्ठे के अभाव में आप स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला भी प्रयोग कर सकते हो। अगर कमल गट्ठे की माला मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ग्रहण मोक्ष के उपरांत तुरंत ही आप दशवांश हवन कीजिए और माँ की आरती कर क्षमा रचना कीजिए, और सुबह कन्या को भोजन कराइए। हवन में आप मित्रों हवन सामग्री कमल गट्ठे पंचमेवा मिलाकर गाय के घी में मिश्रित कर प्लास्टिक की लकड़ी के मदद से आप 108 बार मंत्र पढ़कर आहुति दीजिए। बस इतनी छोटा सा ही कार्य आपको करना है। तो दोस्तों, इतना सा कार्य करने के उपरांत सुबह आप अपनी समर्थ के अनुसार 3, 5 या 7 कन्या को भोजन करा दीजिए। आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, यदि आपके घर में बरकत नहीं है और आपके घर से लोग जाने का नाम नहीं लेते, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो दोस्तों हर कार्य में सफलता के लिए इस यंत्र का प्रयोग कर देखिए, आपके दिन फिर जाएंगे। कहते हैं कि हाथ कंगन को आही क्या। तो मित्रों, इस प्रयोग को कर देखिए और सत्य का पता आपको स्वयं पता लग जाएगा। इस दिव्य यंत्र को आप तो किस प्रकार बनाना है, यदि आप ताम्र पत्र और चांदी के पत्र पर ना बना पाएं तो भोज पत्र पर आप अष्टगंध की शाई और अनाज की कलम से, जिस प्रकार आपको यंत्र स्क्रीन पर दिख रहा है उसी प्रकार से आपको भोज पत्र पर बनाना है और उसको प्राण प्रतिष्ठित कर सिद्ध कीजिए। उसके उपरांत आपको ग्रहण काल में लाल आसन पर
उत्तर या पश्चिम के मुख होकर बैठना है और 21 माला 108 दाने की आपको जपनी है। मंत्र इस प्रकार से है। दोस्तों, जिस मंत्र का आपको जाप करना है वह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी मम ग्रह धन पूरे पूरे चिंताए नाशय नाशय स्वाहा। दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी मम ग्रह धन पूरे पूरे चिंताए नाशय नाशय स्वाहा। मित्रों, आप इस मंत्र को और विधि को दक्षिण में भी देख सकते हो। मित्रों, आज का ये प्रयोग यदि आप जो हमने आपको बताया है ग्रहण काल में कर लेते हो तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि यंत्रों में शक्ति नहीं है। आपके यदि आस्था टूट चुकी है तो ये यंत्र आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मित्रों, अधिक ध्यान क्या करें, आप इसका एक बार प्रयोग कर देखें और इसका चमत्कार आप कमेंट बॉक्स के द्वारा अवश्य ही बताएं, क्योंकि आपके बताए गए रिजल्ट से लोगों को प्रेरणा मिलती है और तथा आपकी प्रेरणा से किसी अन्य व्यक्ति का भी भला हो सकता है। मित्रों, यदि आज के इस विषय के संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर तथा कमेंट बॉक्स के द्वारा आप मैसेज कर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मित्रों, फ्री सलाह केवल रविवार को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक ही दी जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों, यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और मित्रों अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ में बेल वाले बटन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको आज के विषय में कोई भी बात ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे मैसेज कर अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हो। तो दोस्तों, आप हमारे इस प्रयोग को अवश्य कीजिए और अपने अनुभवों को अवश्य ही हमसे शेयर कीजिए। आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। तो दोस्तों, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। महाकाली आप सबका मंगल करे।